प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है देवराज पांडे हरियाणा, हिसार हरियाणा से। उनका प्रश्न है कि महाराज आजकल वृंदावन में एक परमानंद जी महाराज है जिनकी किडनी खराब हो गया है। उनके पास बहुत सारे लोग मिलने जा रहे हैं। वो बाहर जो है सुबह निकलते हैं तो 2-2 किलोमीटर तक लोग को लाइन लगा कर दर्शन के लिए रोड साइड में खड़े रहते हैं। 1-1 किलोमीटर तक फूल रोड में बिछाया जाता है। तो क्या एक कोई बड़ा संत है ना ये धीरे धीरे माया की ओर फंस रहे हैं। देखो भाई, बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा। मैं तो चाहता हूँ कि इसका बुराई न हो, लेकिन पूछ लिया तो मैं सत्य बताना हमारा काम है। संत जो होता है भगवान की भक्ति में जो लगा रहता है उसको ये टाइम ही कहाँ है कि लोग को आकर खड़े हैं उनको दर्शन देने के लिए 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर अपने कुटिया से बाहर जाके घूमने के लिए किसको टाइम है। अगर असली संत हो, भजनानंदी हो, जिसका भगवान के चरण में पूरी तरह से लगन लग गया है, रात दिन प्रभु के याद में डूबा है, प्रभु के भक्ति में जो डूबा हुआ है, उसको 1-1 मिनट उनका जो है बहुत कीमत का होता है। जैसे उदाहरण देंगे, कोई किराना का दुकान हो, 1 किलो सामान अगर देंगे तो उसमें 5 रुपया मिलता हो और उसमें 1000 आदमी लाइन लगाकर बैठे हैं, तो किराना का दुकानदार को जो है किसी से आधा घंटा बात करने के लिए भी टाइम नहीं है। अगर आधा घंटा उसने बात कर लिया किससे तो उनका आधा घंटा में 1-1 मिनट में अगर 5-5 रुपया, 10-10 रुपया उसका नुकसान हुआ तो 30 मिनट में 300 रुपया नुकसान हो जाएगा, उससे ज़्यादा ही हो जाएगा। इसलिए वो किसी से बात नहीं करेगा। हाँ, अगर कोई ज़रूरी बात हो घर वाले से थोड़ा बात करेगा, नहीं तो बहुत ज़रूरी आवश्यक है, नहीं तो अपना सब लोग को ये सामान देता रहेगा अपने नौकर के साथ। अगर थोड़ा टाइम के लिए विश्राम के लिए जाएगा, खाना पीना खाने के लिए, आराम के लिए, तो दूसरे किसी को बैठा के अपना जाएगा। बोलो कि वो दुकान में बैठ करके उसको जो है किससे घंटा बातें करेगा, कि कोई आएगा तो मिलेगा तो वहाँ गप्पा हागेगा, ये सब के लिए वहाँ फुर्सत नहीं है। ऐसे ही जो भगवान के नाम में जिसका रुचि हो गया है, 1-1 नाम की महिमा को जो जानता है, राम 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 हरे कृष्ण उनका जपने का जिसका 1-1 शब्द का मूल्य को जिसने जो पहचान गया है, उसको कोई व्यक्ति आकर के बोले कि हम आधा घंटा घंटे वहाँ पर बैठ गए तुम्हारे साथ, तो गप्पा हाँके या कोई सांसारिक बातें करे या कुछ और प्रश्न पूछे, तो उसी के लिए जो है उसके इतना टाइम नहीं है। ठीक है, मान लीजिए भगवान के संबंधित किसी ने प्रश्न पूछ लिया, हरिनाम के बारे में पूछ लिया, तो ठीक है, भगवान के विषय में किसी ने पूछ लिया तो थोड़ा बता दिया, वही भगवत चर्चा हो गया। लेकिन लोग आलतू फालतू सब प्रश्न पूछने के लिए उनके पास टाइम के है, मेरा जो है क्या बोलते हैं, मैं वकालत करना चाहता हूँ, हम जो है नौकरी करना चाहता हूँ, मेरा जो है पत्नी बाल बच्चे ऐसे ऐसे हैं, उनके संभाल करके कैसे हम भक्ति करें। दुनिया भर के बहुत सारे आलतू फालतू सब लोग प्रश्न पूछने के लिए टाइम नहीं। अगर भक्ति में लगन हो तो कोई बोले मीरा के पास जा करके सब मेरा जो है लड़का खो गया, कहाँ कैसे मिलेगा, मेरा लड़का कैसे ये कलेक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, ये सब दुनिया भर बातें करने के लिए वो मीरा के पास समय नहीं। अभी हम सब लोग को कोई बड़ा संत नहीं है कि बहुत बड़े भक्त नहीं है। मेरे पास बहुत सारे टेलीफोन आते हैं, यहाँ तक कि अमेरिका से लेकर लंदन से लेकर के पूरा दिल्ली से कलकत्ता से हर एक जगह से, कि महाराज आप कहाँ रहते हो, आपसे हम मिलना चाहते हैं। मैं सीधा बोल देता हूँ, देखो भाई मेरा कोई ठिकाना नहीं, मैं कहाँ जबकि है रहता हूँ एक जैसे नहीं कि बिना ठिकाना में कैसे रहता हूँ।
लेकिन बोल लेता हूँ बात से वीडियो हमारा देखो, मेरे को मिलने की कोशिश मत करो, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। जिस जगह पर रहता हूँ मैं, सिर्फ दिन भर में जो हमारा खास जो प्रेमी नेमी भक्त होते हैं, कोई आ गया एक आधे मिल लिया, नहीं तो अगर कोई आलतू फालतू लोग को मिलने के लिए आएगा तो उसको बोल देगा भाई ऐसे यहाँ टाइम नहीं मेरे पास। सबको मना कर दिया हूँ, कोई अपने रिश्ते नाते आलतू फालतू सबको बुला कर नहीं लेने गए हैं। क्योंकि ना जब कोई आलतू फालतू आदमी आ जाते हैं तो इस टेंशन हो जाता है। आपको विश्वास नहीं होगा, हमारा जो इस एरिया में रहता हूँ, इसी एरिया का जो एक दादा है, उनने कहा कि यहाँ का जो सांसद है आ रहे हैं एरिया में, वो आपसे मिलना चाहते हैं, आप भी थोड़ा उनसे मिल के थोड़ा स्वागत सन्मान एक दूसरे का कर लिए। वो आ गए हैं, आ करके पूरा बाहर मैदान जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर खड़े हैं, बुला रहे हैं। मैंने कहा देखो भाई मेरे को परिचित नहीं होने का है, अभी एमएलए से परिचित हो जाऊंगा या एमपी से परिचित हो जाऊंगा, वहाँ पर 50, 100, 200, 5,000 आदमी है, वो लोग भी मेरे को पहचान जाएंगे। ये बाबा को जो है एमएलए एमपी आकर के जो है मिल रहे हैं, तो फिर और बहुत सारे लोग फिर दूसरे दिन हमारे पास आकर के मिलने लगेंगे, मेरा भजन चौपट हो जाएगा। इसीलिए ये नेता फिता ये सब दुनिया आलतू फालतू लोग से मिलना जो है मैं मना कर देता हूँ। यही बॉम्बे में ही एक जो है हमारे एक फिल्म में काम करते हैं, प्रभाकर तिवारी कुछ ऐसा है, डायरेक्टर कुछ है, जो कुछ हो, वो हमको मिलने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं, टेलीफोन भी करते हैं, लेकिन मैं भी उससे नहीं मिलना चाहता। यानी कि ये सब अगर दुनिया भर लोगों से मिलना जुलना और सब से ये करना चालू कर देंगे, फिर तुम्हारा पूरा भजन का भक्ति का समय खा जाएंगे ये लोग। इसीलिए भक्त को बड़ा सावधान रहना पड़ता है। कोई तुलसीदास जी के पास जो उनके जीवन कहानी में आता है, जब बहुत सारे लोग मिलने के लिए उनको आते थे, सोचे कि ये कहाँ से बवाल आ गए सब, तो चोरी से इनके बारे में आता है, चित्रकूट में जो 1 लाख आदमी से मिलने चले आए, भीड़ लगे हैं, तो तुलसीदास जी धीरे से अपना चोरी से जो है निकल करके काशी भाग गए, क्योंकि 1 लाख आदमी से मिलने के लिए मेरे को टाइम कहाँ है। एक बार जो है कहाँ काशी में कहाँ थे, वहाँ पर भी ऐसे लोग मिलने आए, तो हमारे उनके एक मित्र थे टोडर मल जी, वो कह ले महाराज आप भाग जाते हो, इतने सारे लोग आते हैं, तो बोलते क्या जरूरत है हमसे मिलने का, भगवान का भजन कीजिए। तो बहुत कोशिश करने के बाद एक ऊंचा जगह पर छत के ऊपर ले आकर खड़े हो गए, तो वहाँ से सब लोग दर्शन कर लिया। तो कहने का मतलब ये है, लोक मान्यता अनल सम कर तप कानन दाहू। हमारा तुलसीदास जी लिखा है, लोगों की जो मान्यता, ज़्यादा प्रतिष्ठा, ज़्यादा लोगों का मिलना जुलना, बाह बाह होना, चारों तरफ प्रचार पस होना, ये भक्ति में अग्नि का काम करता है, यानी जलाने वाला, भक्ति को नष्ट करने वाला काम करता है। रामायण में स्पष्ट लिखा है तुलसीदास जी ने, लोक मान्यता अनल सम कर तप कानन दाहू। तपस्या यानी भजन का जो अग्नि जंगल को जला देता है, ये प्रतिष्ठा, लोगों का मिलना जुलना। उसमें भी फिर कोई सुप्रीम कोर्ट का वकील आएगा, कोई फिल्म स्टार आएगा, कोई क्रिकेट स्टार आएगा, कोई बड़े बड़े करोड़पति अरबपति आएंगे, तो क्या उसमें भजन होगा? ये सब भजन का नाटक हो जाता है। अब वो भजन में मन नहीं है परमानंद जी महाराज जी, अभी उनका नाम प्रतिष्ठा वाहवाह में मन चला गया। वो कोई भजन भजन कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि ना दुनिया भर के लोग को मिलने आते हैं, उस घंटा वो सब उससे मिलना, फिर बाहर निकल के लोग को दर्शन देना, इसी में तो उनका दिन जा रहा है। और उसमें जो है भगवान से लगन कहाँ से लगेगा? हमारा तुलसीदास जी उत्तराखंड में लिखा है, 3 जो है कीड़ा जो है मनुष्य को जो है नष्ट कर देता है। क्या है? सुत वित्त लोक इसना तीनी के ही कर मती है कृतन मलिनी। सुतेषणा यानी कि मेरा अच्छा पुत्र हो, मेरे शिष्य बहुत सारे हो, मेरे भक्त बहुत सारे हो, बड़े बड़े हो, योग्य, ये भाव जो है प्राय ये कीड़ा प्राय संसार में हर एक आदमी काटता है। साधु चाहते हैं कि मेरे बहुत सारे शिष्य हो, बढ़िया बढ़िया हो, पढ़े लिखे हो, सब संसार का हर एक बाप चाहता है कि मेरे लड़के बड़ा योग्य हो। सुतेषणा इसको कहते हैं। वितेषणा यानी कि मेरे पास बहुत धन हो, संपत्ति हो, रुपया पैसा हो।
प्राय सब चाहते हैं अलोकेशणा, सारा संसार में मेरा लोक प्रतिष्ठा हो, सब मेरे को चाहे, मेरे को भीड़ लगे, मेरे को माने। ये तीन जो है कीड़ा के समान है, इंसान को काटता है। के ही कर मति यह कृतन मलिनी, किसका बुद्धि को भ्रष्ट नहीं कर दिया ये तीन इच्छा। तुलसीदास जी कह रहे हैं लोक प्रतिष्ठा, अच्छा अच्छा भक्त, चेला चेली, पुत्र संतान का जो इच्छा, और उस रुपया पैसा की इच्छा, ये तीन जो है किसी का मति को भ्रष्ट नहीं किया है। इसीलिए साधक को चाहिए ये सबसे दूर रहना चाहिए अगर भक्ति करना हो तो। अछोरण ग्रंथि जान खगर आया, विघ्न अनेक करैत माया। उत्तरकांड में भूषण जी कहते हैं जब किसी का मन भगवान के भक्ति में जुड़ने लगता है, प्रेम बढ़ने लगता है, तो माया उसमें विघ्न डालने के लिए दो चार चीजें उसमें भेज देती है। रिद्धि सिद्धि प्रेरे भव भाई, लो बुद्धि भी लोभ दिखावई आही। धन संपदा आने लगेगा, बहुत मान प्रतिष्ठा आने लगेगा, उनके पास कुछ सिद्धि आ जाएगा, जिस कुछ आशीर्वाद दे तो काम हो जाए, किसको जो है कुछ राख दे तो काम हो जाए, ऐसे कुछ सिद्धि रिद्धि आ जाएगा, लोग को भीड़ लगने लगेंगे। ये सब माया का भ्रष्ट करने के लिए सब साधना है, साधन है। और एक बात ध्यान रखिए, अगर किसी भी साधक है भक्ति अगर अपने आप को कर रहा है, अगर बहुत सारे लोग को उनके पास मिलने जुलने के लिए आ रहे हैं, बहुत उनके पास भीड़ भाड़ हो रहा है, बहुत लोगों से संपर्क उनकी ज़्यादा हो रही है, तो वो कोई भगत नहीं है, खाली भक्ति का नाम पर एक नाटक है। क्योंकि ना भक्ति वो कर ही नहीं सकता है। मन एक ही है, या तो भगवान को दो या तो संसार के लोग को दो। हाँ, साधारण भक्ति कर सकते हैं, जब तक संसारी के लोग को मिलने जुलने आएंगे उनको दीजिए, जब खाली टाइम मिलेगा थोड़ा भगवान में लगा दीजिए। लेकिन आप बोलो कि हमें मीरा की तरह, कबीर की तरह, तुलसी की तरह, गोपियों की तरह रात दिन भगवान के प्रेम में डूबे रहने वाला भक्ति करेंगे, वो नहीं होगा। इसलिए ये जो लोगों का मिलना जुलना, मान प्रतिष्ठा, ये सब जो है कोई भक्ति नहीं है, ये सब माया का थप्पड़ है। तुलसीदास जी कहते हैं होई बुद्ध जो परम सयानी, तिन समचित बन अनहित यानी। जो बुद्धिमान साधक होगा, देखा बहुत सारे लोग मेरे से मिलने जुलने आ रहे हैं तो उसको बंद करा देना चाहिए। बहुत सारे संपदा आ रहे तो उसको जो है रोक देना चाहिए, या तो आ गया तो उसका अच्छा अच्छा दान करके मंदिर निर्माण, भगवान का जो सत्संग का आयोजन कुछ ऐसे कर देना चाहिए, धर्म भगवान के काम में। मैं आप लोग को छोटी सी दृष्टांत दिया था बहुत दिन पहले, फिर दे देता हूँ। दो बाबा जी एक जंगल में बैठ के भजन कर रहे थे, कुटिया बना के फल फूल खा के। दोनों का भजन का इतना हुआ है कि दिन रात खाली राम 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 जप करते थे। आज भी बहुत सारे संत हमारे हिमालय में, केदार बद्रीनाथ में केवल नाम जप में रहते। मैं भी 6 महीना 2-4 साल जाके केदारनाथ की गुफाओं में रहा हूँ। मैं भी गौरव चट्टी नाम की गुफा है जहाँ पर अभिराम दास जी नाम के महाराज रहते थे, वहाँ पर मैं भी जा करके जो है 6 महीना रहा हूँ। वहाँ पर केवल हरिनाम जप ही करते। तो दो संत जो है जंगल में भजन कर रहे थे, तो वहाँ पर राजा को जो मालूम पड़ा कोई संत हमारा आए हैं जंगल में तपस्या कर रहे हैं, तो राजा ने सोचा चले मिलने के लिए। राजा अपने सेनाओं को लेकर के और कुछ प्रजाओं को लेकर के फूलों का हार लेकर के, मिठाई लेकर के मिलने पहुँचे। तो वहाँ पर दोनों बाबाजियों को मालूम पड़ गया कि राजा और उनके प्रजा लोग सब मिलने आ रहे हैं। तो दोनों ने सोचा अगर राजा आ गया, हमारा चरण में पड़ के प्रणाम करेगा, फूल माला पहनाएगा, तो फिर क्या होगा, सब प्रजा लोग को जो है फिर काल से यहाँ लाइन लग जाएंगे। अरे जो राजा आ रहा है तो फिर इतना बड़ा संत है तो हम सब क्या करें। सद्देव जन, बड़े लोग को अगर कोई काम करे, छोटा लोग ऐसे ही अनुसरण करने लग जाते हैं। जो राजा जाकर प्रणाम कर रहा है तो बड़ा संत होंगे। जैसे आजकल सोचते हैं कि प्रधानमंत्री जाकर के संत को प्रणाम कर दिया तो भाग्य आओ, साधारण आदमी तो सोचेगा कि बड़े संत होंगे। इसलिए राजा को कैसे ऐसे किया जाए जो कि हमारे पास आए तो हमको बड़ा संत न माने और कल से हमारे पास कोई न आवे। तो क्या किया, यही से राजा अपने प्रजाओं के साथ फूलों की माला मिठाई सब लेकर आ रहे थे। दोनों संत अपना चिमटा और ये जो कुछ उनके पास डंडा फंडा था उठा करके एक दूसरे को मारना चालू किया, गाली दे के। अरे साला माधुर, तुम जो है मेरा सेव खा गया, वो कह रहा है कि तुम जो है मेरा केला खा गया, बोल रहा है कि तुम मेरे को सेव खा गया, तू मेरा केला खा गया, तू मेरा जो है घी पी गया,
तू मेरा दूध पी गया, इसी प्रकार एक दूसरे को गाली दे के माँ के बहन को ये उसको मार रहा है, ये उसको मार रहा है डंडा से, पूरा जैसे एक्टिंग ना लगे, पूरा सत्य से पिटा पटाई पटा पटका पटकी हो रहे हैं। तो संत ने देखा, ये जो राजा आए थे प्रजाओं के साथ, देखा ये कौन है, तो उसमें जो जानता था पहले से वो बोला कि महाराज यही तो दोनों संत है। तो राजा ने कहा कि ये कौन संत है, अरे सेव के लिए केला के लिए माँ बहन को गाली देकर पटका पटकी हो रहे हैं, ये कौन संत है, कौन बताया कि यहाँ पर बड़े संत रहते हैं, इसलिए है जाओ लोग छुड़ाओ। तुरंत तो छुड़ा दिए, कैसे कैसे करके वो लोग गाली गलौज दे करके जो है अपने कुटिया में गए। राजा ने सोचा मैं तो गलती में आ गया, ये कौन संत है गाली गलौज देकर मारपीट करे, चलो वापिस। राजा जब चला गया, सब प्रजा भी सोचे कि ऐसे कौन संत होता है। जैसे चले गए दोनों संत जो बाहर निकले, धन्य है बच गए हम लोग। थोड़ा सा पटका पटकी हुआ, गाली गलौज हुआ, लेकिन हम लोग बच गए, कल से हम पर कोई नहीं आएगा। फिर बढ़िया से भजन होने लगा। देखिए भजन को बचाने के लिए कैसे कैसे रास्ता का हमारा लोग अपना देते। आजकल का अगर कोई हो संत, अरे राजा आ रहा है, कोई प्रधानमंत्री आ रहा है, तो एकदम पूरा फूल बिछा करके, कारपेट बिछा करके, पूरा एकदम वीडियो बना के, कैमरा लगा के उसको जो पूरा स्वागत करेंगे, प्रधानमंत्री आ रहे हैं मिलने के लिए। लेकिन वो मूर्खों को ये मालूम नहीं है, प्रधानमंत्री अगर मिलने के लिए आ गया, उसी दिन से आप मशहूर हो जाएंगे, सारा दुनिया के लोग मिलने आएंगे, फिर तुम्हारा भक्ति चौपट हो जाएगा। ऐसे ही एक कहानी हमारा कबीरदास जी के बारे में। कबीरदास जी ने देखा बहुत सारे लोग उनसे मिलने आ रहे हैं। सिकंदर लोदी जो थे वहाँ का, जो मुस्लिम सम्राट उस समय भारत का, वो भी उनके भगत बन गया था। कुछ ही से उनके पास साथ में जो है दुर्व्यवहार किया, लेकिन कबीरदास जी का चमत्कार देख करके वो भी भगत बन गए थे। तो हजार लाखों आदमी जो मिलने के लिए आने लगे। अब कबीरदास जी सोचे यार तो बड़ा मुश्किल खड़ा हो गया है, अब ये लोगों से मिलो तो भजन क्या होगा, मन तो एक ही है भाई, भगवान में लगाओ चाहे दुनिया में। तो कबीरदास जी ने जो है 12 मुखी नाम की एक वेश्या थी काशी में, उसके पास गए, बोले कि तुम्हारे पास बहुत जरूरी काम से आया हूँ। बोलिए बोलिए महाराज, आपके लिए स्वागत है। तन मन ना, नहीं तन मन नहीं चाहिए, खाली कल सुबह तुम मेरे साथ में मेरे कान में कान मिला के थोड़ा बाजार में घूमना है। मैं थोड़ा बोतल में लाल लाल पानी ऐसे कुछ रख दूंगा, मैं शराब पीने का नाटक करूंगा, तुम भी मेरे साथ चिपक करके थोड़ा हूँगा, तुम्हारा चुम्मा ले लिया करूँगा, थोड़ा चिपक जाऊँगा, ऐसे करने का। अरे महाराज ऐसे क्यों, ना ऐसे करने से क्या है, कोई लोग मेरे पास आएगा नहीं तो मेरा भक्ति बच जाएगा, नहीं तो मेरा सब भक्ति चौपट हो रहा है। तुरंत तो वेश्या जो है तैयार तो नहीं हो रही थी, लेकिन कबीरदास जी ने जो विनंती किया तब जो है तैयार हो गए। सुबह होते ही कबीरदास जी लाल लाल बोतल में लाल लाल पानी भर दिया और पी रहे, जैसे एकदम झूम रहे हैं। अरे 12 मुखी तेरे प्यार में मैं पूरा पागल हूँ, तेरे बिना रहा नहीं जाता है, ऐसे करके चिपक करके है, थोड़ा चुम्मा ले जा रहे हैं, थोड़ा चिपक जा रहे हैं। जब बाजार में निकले सब कहने लगे अरे ये तो देखो ढोंग है, वेश्या के साथ चिपक कर घूम रहा है, शराब पी के, ये कौन भगत है। उसी दिन से कबीरदास के पास कोई आया ही नहीं। लेकिन राजा को सोचा कि इतने चमत्कारी महापुरुष मैं देखा हूँ, ऐसे कैसे। जाकर राजा से महाराज से कबीरदास से बोला महाराज ऐसे क्यों ना, देखो भाई मेरे पास भीड़ भाड़ बहुत आ गए हैं, इसलिए सब से बचने के लिए मेरे को ये सब करना पड़ा, किसको बताओ मत। खाली राजा कोई विशेष 2-4 आदमी ही बात को समझे, मिलने आए, बाकी सब पब्लिक हट भाग गए। तो हमारे संत लोग को अपने भजन को बचाने के लिए ऐसे ऐसे रास्ता अपना लेते थे जो कि बदनाम कर देते थे अपने आप को। अगर चाहते कबीरदास जी, सिकंदर लोदी से सम्राट उनका चेला है तो और वो बढ़ाते हो, लेकिन उनका भजन हो जाता है चौपट कि ना लोक मान्यता अनल सम करत पकान दाहु। लोगों की प्रतिष्ठा ज्यादा बाहबा भक्त बनने देगा नहीं। और एक कहानी मैं सूरदास जी के बारे में बताता हूँ। सूरदास जी जब घर द्वार छोड़ करके आए तो आते समय जो है एक गांव के बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए।
तो वहाँ पर जो है एक सेठ था, उसका गाय कहाँ खो गया, तो ढूंढते ढूंढते आया, प्रणाम किया, महाराज मेरा गाय कहाँ चला गया। तो सूर्यदास जी को जो है दिव्य दृष्टि प्राप्त था, भगवत कृपा से उनको आंख भले ही उनका नहीं था, लेकिन ध्यान करते ही वो दिखाई देता था कौन क्या कहाँ है। तो उनने कहा कि सेठ जी आपके गाय अमुक गांव के अमुक व्यक्ति के गौशाला में बंधा हुआ है, जाओ ले आओ। तो वो जाकर देखा, वही गांव में वही आदमी के घर में वो बंधा हुआ था, लेकर आया। और वो आदमी आकर प्रचार कर दिया, कोई संत सिद्ध पुरुष आए हैं जो बिना देखे ही सब बता देते हैं। पूरा पब्लिक का जो है टूट पड़े, किसका सोना खो गया, किसका लड़का खो गया, किसका पति खो गया, किसका बाप खो गया, किसका माँ खो गया, कहाँ क्या क्या सो महाराज बताइए बताइए। इतना लाइन लगा कि करोड़ों करोड़ों लाख लाख आदमी भीड़, कोई सिद्ध महापुरुष आ गए। अब कबीरदास जी ने सूरदास जी ने सोचा क्या ये तो सोच रहे हैं मैं कोई सिद्ध पुरुष है, लेकिन ये लोग मेरे को गिद्ध बना देंगे। इसी को ही लोग आजकल बड़ा संत समझ रहे हैं ना। आजकल जैसे कि बागेश्वर धाम वाला है, थोड़ा भीड़ भाड़ लगाए तो बोले बड़ा संत है। आपको मालूम नहीं है, ये सब मोह माया में पड़ करके जो भजन थोड़ा बड़ा था अभी भ्रष्ट हो जाएंगे, अंत में जाके जेल जाएगा या तो मर गया। यहाँ पर सूरदास जी चाहते तो वहाँ पर बहुत बड़ा शिष्य की संख्या बना देते, बड़े बड़े आश्रम खड़े कर देते हैं। इतना सिद्धि उनके पास था, इतने लोग उनको पागल हो गए थे। लेकिन सोचा आए थे हरि भजन को औटने लगे कपास, यहाँ वहाँ दोनों गया होगा नरक में बास। हरि भजन करने घर छोड़ के निकला था, ये कहाँ मैं ये बवाल में फंस गया, कपास की खेती में काम करना चालू कर दिया। यानी कोई भजन करने गया हो, भजन न करके कपास की खेती में काम कर दो, ऐसे हो गया। आया था भक्ति करने के लिए, ये सब दुनिया भर लोग का जो है, किसका लड़का खो गया, किसका बच्चा खो गया, किसका सोना खो गया, ये सब करने के लिए मैं आया था। तुरंत जो है सब रात वहाँ से भागे वृंदावन। भाग करके वल्लभाचार्य महाराज से तुरंत मिले और उनसे राम कृष्ण मंत्र के दीक्षा ले करके भगवान की भक्ति में डूब गए। फिर ये भगवान का दर्शन हुआ। अगर वो चाहते तो वहाँ पर तो बड़े बड़े लोगों का भीड़ लगता था, बड़ा बड़ा आश्रम बना कर वहाँ पर एकदम, ये आजकल जो है सोचते हैं कि बड़ा आश्रम बना देना, बहुत सारे भीड़ लगा देना ही बड़ा संत ही सब समझ रहे हैं। मेरे को तो लगता है आजकल किसको ऐसी सिद्धि दिव्य दृष्टि मिल जाएगा तो वो तो पूरा सारा दुनिया को अपना कब्जे में लेने को चाहेगा पूरा। लेकिन जो असली भक्त होता है, असली संत होते हैं, जो असली भगवान से लगन वाले, ये पब्लिक से भागते हैं। तो ये परमानंद महाराज है, पहले पहले थोड़ा भजन कीर्तन कुछ करते थे। मैं नहीं कह रहा कि एकदम बेकार है, थोड़ा भगवान के महिमा वर्णन करते थे। लेकिन आजकल जो है उनका थोड़ा मुँह देखा देखी बात होने लगा, बहुत पब्लिक आ रही है। कोई बच्चा ने पूछा उनको कि मैं क्या कैसे भक्ति कर सकता हूँ, विद्यार्थी हूँ। कहा कि तुम IAS ऑफिसर बन करके देश का सेवा करो, यही भक्ति है। अब बता IAS ऑफिसर करने से कोई भक्ति होता है? अरे प्रहलाद को जब पढ़ाई करने के लिए उसने बाप ने कहा तो वो स्कूल में ही हरिनाम कीर्तन चालू कर दिया। पढ़ाई करने से कोई भक्त बनता है? एक आदमी ने पूछा कि मेरा पत्नी बच्चों के लिए, मेरे को भी धन के लिए समय देना पड़ता है, वो क्या भक्ति में आएगा? ना, वो बच्चों घर परिवार के लिए जो भी करो भक्ति है। इसको क्या मुँह देखी बात हो गया। तो ये सब उल्टा पुल्टा कहने लगे हैं। और जो है 3-4 बजे सुबह निकल कर जो पूरा लोगों को दर्शन दे रहे हैं, क्या तुम भगवान है? जितना वहाँ पर लोग भीड़ लगा कर बेवकूफ़ लोग वहाँ पर ये कर रहे हैं, उतना भगवान के लिए होना चाहिए। बांके बिहारी में जाकर लाइन लगा कर दर्शन करो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि संत का दर्शन नहीं करना चाहिए, लेकिन इतने नहीं करने चाहिए। संत अपने आश्रम में बैठे हैं, जाकर मिल लिया बात अलग है। एक साधु के लिए जो है 2-2, 3-3 किलोमीटर लाइन लगा कर 2 बजे 3 बजे रात से वहाँ पर बैठे, एक नंबर सब मूर्ख है जो ऐसे करते हैं। यही हमारा देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। किसी संत के पीछे इतना क्यों पागल बन जाते हो भगवान को छोड़ के? और वो संत भी उनको मना करना चाहिए, भाई मेरे लिए क्यों ऐसा शो कर रहे हो, आप जो है भगवान का भजन करो, उनके भगवान के पीछे पड़ो, ऐसे बोलना चाहिए संत को। ऐसे कोई दुनिया में कोई संत देखा है कि उनको मिलने के लिए लोग जो है 2-2 किलोमीटर तक फूल बिछा करके सब इंतजार करते हैं 4-4 घंटा? ये सबरी माता भगवान राम के लिए करती थी, फूल बिछा के मेरे घर राम आएंगे, कि कोई संत आएगा ऐसे नहीं। संत एक मनुष्य है, वो भगवान का भजन कीर्तन करके थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त किया है, गुरु है, उसको आप भगवान मान लिया है।
यहाँ पर संत उनको परमानंद जी महाराज को कहना चाहिए, भाई ये सब बंद करो, ये लफड़ा। कोई ये सब जो लोगों का जो 3 बजे उठकर दर्शन करने के लिए लाइन लगा रहे, ये सब नहीं करने चाहिए। फूल बिछाना फिछाना ये सब बंद करो, मेरे को भजन करने दो। लेकिन है नहीं, उनको मजा आ रहा है, उनका नाम हो रहा है, प्रतिष्ठा हो रहा है। हमारे ऐसे ही आसाराम बापू जी, जब उनके चला लगा, उनका ही आरती उतारना चालू कर दिया। उनके आश्रम में ना कोई भगवान है ना कुछ है, बस बापू जी भगवान है। उनके चले लोग को नहाने के बाद उनका ही फोटो पूजा करेंगे, बोलेंगे यही हमारे लिए शिव है, ये हमारे लिए राम है, कृष्ण है। वो रामायण पढ़ना बंद करके आशा रामायण पढ़ना चालू कर दिया। बस कोई कहने लगा शिव के अवतार है, कोई कह रहा सूर्य का अवतार है। तो ये सब बापू जी को बंद कराना चाहिए ना भाई। मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। मेरे को जो है इतना पूजा पाठ मत करो, मेरे को जो है संत गुरु मान के बाकी भगवान का भजन कीर्तन करो, कहना चाहिए। लेकिन वो कुछ नहीं कहा, बस मजा आ रहा था, मेरे को सब भगवान मान रहे हैं। आखिर में अंत में क्या परिणाम हुआ? ऐसे हरदेव सिंह निरंकारी, वो भी अपने आप को भगवान मान के बैठ गया, वो भी गया स्टैंड में मरा। एक रामपाल है कबीरपंथी, वो भी कहा कि मैं भगवान हूँ, जेल में बैठा है। राम रहीम कहा मैं कृष्ण का अवतार हूँ, जेल में बैठा है। दुनिया में एक इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता है। ये तुम क्या संत है? हमारा विश्वामित्र ऐसे संत हुए हैं, ये सृष्टि का दूसरा सृष्टि रचना कर दिया था। अगस्त ऋषि हुए, समुद्र को पी गए थे। अगस्त ऋषि पर विंध्याचल पर्वत को रोक दिया था। ऐसे ऐसे हमारा मूर्धन्य ऋषि हुए हैं, वो लोग को भगवान मान कर वो लोग पूजा नहीं होता है, ना उनका कोई मूर्ति है, ना कभी उनका मंदिर है। वो लोग कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा, वो भी स्वयं भगवान का भजन करते थे। तुम्हारे पास थोड़ा सा कोई 10 आदमी मिलने के लिए चले आए हैं, थोड़ा अपने आप को बहुत बड़ा समझ लिया। तो ये सब जो है एक मति भ्रम हो गया है, मति बुद्धि भ्रष्ट हो रहा है, माया का ये थप्पड़ लग रहा है, इसलिए ये सब हो रहा है। ये कोई भक्ति नहीं है, ये एक प्रमाद है, ये एक तो बेवकूफ़ी है कहो, या तो माया ग्रसित जीव होने का लक्षण है। अगर मान लीजिए एक तो पब्लिक बेवकूफ़ है, भगवान को छोड़ करके एक संत के पीछे इतना पागल नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए पब्लिक बेवकूफ़ बन के आ रही है, पब्लिक है उन्हें क्या मालूम है। अभी तो कोई झूठों में आ करके थोड़ा जादूगर दिखा दिया तो भीड़ लगा देंगे। तो संत जो असली भक्त हो उनको जो मना करना चाहिए, भाई ये सब मेरे को दर्शन के लिए, मेरे से मिलने के लिए ये सब जो कर रहे हो ढकोसला ऐसे मत करो, ये सब भगवान के लिए करो। जो 2-2 किलोमीटर फूल बिछा रहे हो हमारे लिए, वो भगवान बांके बिहारी को जाकर अर्पण करें, उनके मंदिर सजाओ। जो हमारा दर्शन के लिए आप लाइन लगा रहे हो, बांके बिहारी भगवान कृष्ण का जाके दर्शन करने के लिए लाइन लगाओ। हमारा दर्शन से क्या मिलेगा? भगवान का दर्शन करो। इस प्रकार खुद कह करके अपने आप को साधारण, नीच, अधम ऐसे समझ करके भगवान को बड़ा मान करके भगवान के भक्ति में लोग को लगाना चाहिए। स्वयं हनुमान जी क्या कहते हैं? अधम मई सखा सुनु मोहु पर रघुवीर, कीन कृपा सुमिर गुण भरे लोचन नीर। हनुमान जी खुद कहते हैं, हे सखा भीषण मैं अधम हूँ, पापी हूँ, नीच हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास सठत ही भजू, अपने आप को सठ मूर्ख कह कर लोग पेश करते हैं। तो ऐसे जो है उनका कोई संत का लक्षण, कोई भक्त का लक्षण मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है। अभी वो मोह माया में ग्रसित हो गए हैं, मान प्रतिष्ठा बाह उनका बुद्धि भ्रष्ट कर दिया है। अब भाई पूछा आपने इसलिए मैं सत्य बता दिया कि इसको बुरा लगे तो अच्छा लगे, लेकिन ये एक भक्त का संत का लक्षण नहीं है। अब मैं कोई उपदेश नहीं दे रहा हूँ, परमानंद महर्षि से भी कहता हूँ, जो आप भगवान का नाम जप के बारे में बताते हैं सबको, नाम जप कीजिए, भजन कीजिए एकांत में। ये सब लोगों का मिलना जुलना, ये सब भीड़ भाड़, ये जो ढकोसला के फैल गया है, सब मिलने के लिए लाइन लगा करके 2-2 बजे रात तक, ये सब बंद करके अब इस बोल दो कि सब भगवान के लिए करो। अपने आप को जो है सब से दूर रख करके शांति से भगवान का भजन करें, नाम जपे, भगवान को रिझाने की कोशिश करें। क्या आपने भगवान का दर्शन कर लिया है? क्या तुलसीदास हो गए हैं आप? मीराबाई हो गए हैं? नहीं है, अभी आप अधूरे हैं। आपको अगर ये सब भगवत प्राप्ति के लिए कोशिश करनी चाहिए। आप कहाँ ये सब बवाल चक्कर में फंस गए हैं सब पब्लिक। जब तक साक्षात परमात्मा को सामने दर्शन करके उनसे मिल न ले, तब तक जो है साधना अधूरी है। लेकिन हम लोग को ये दर्शन छोड़ करके इधर का बवाल फैला देते हैं, फिर उसमें फंस जाते हैं। इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा परमानंद महाराज से, ये सब बवाल बंद करके केवल भगवान का नाम जप, भक्ति या राधा रानी का जो आप जप कर रहे हैं
उनका जप तप पूजा पाठ करके भगवान का दर्शन, राधा रानी का दर्शन के लिए साधना करे, उनसे प्राप्त करे। ये पब्लिक आपको क्या देने वाला है? पब्लिक थोड़ा सा बाह बाह कर देगा, थोड़ा सा गलती होगा तो गाली भी दे देगा। जो आसाराम बापू को जो है भगवान भगवान कह रहे थे, थोड़ा सा गलती हुआ कि नहीं, कि झूठ की मूठ क्या है, आज उसको ये सबसे नीच सबसे ढोंगी क्या करे बोलो कह रहे हैं। ये पब्लिक है, कब गाली दे देगा, कब सर पर चढ़ा देगा, कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए पब्लिक से दूर होकर के भगवान के पीछे पड़ने की कोशिश करना चाहिए। जय श्री राम।